नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कार भारती के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे डबल इंटीग्रल। पिछले वीडियो में डबल इंटीग्रल के कुछ सवाल मैंने एक्सरसाइज के करवाए थे, तो उसी क्रम में हम आगे के सवालों को सॉल्व करते हैं। अब हम ले रहे हैं प्रश्नावली से तीसरे नंबर का सवाल। अब थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग कि आप 12th क्लास में इंटीग्रल को बड़े अच्छे से पढ़ के आए हैं। सिंगल इंटीग्रल आपने वहाँ पढ़े हैं और उनके फॉर्मूले आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अगर किसी बच्चे को फॉर्मूले याद नहीं है तो ये जो CBH राइटर की जो बुक है, इसके पीछे पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ। सूत्रों की एक लिस्ट यहाँ पर दी हुई है पीछे, पेज नंबर 249 249 पर जितने भी इंटीग्रल आपने अभी तक पढ़े थे 12th क्लास में, उनके सारे फॉर्मूले वहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप जब वर्क कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं अपने घर पर या कॉलेज में, तो फॉर्मूला मान लीजिए आपको याद नहीं है, तो आप पीछे से फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं कि आपने सही पुट किया या नहीं पुट किया। वैसे आपको याद होना चाहिए क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। हम चाहे एक बार को भूल जाए, क्योंकि अब हमें कोई काम नहीं आ रहा है, केवल आपको पढ़ाने में काम आता है, तो हम एडजस्ट कर लेते हैं आप लोगों से पूछ कर। लेकिन आप लोगों को फॉर्मूले बिल्कुल पक्के याद होने चाहिए। तो अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आगे के सवालों को करते हैं। तो तीसरे नंबर का सवाल मैं ले रहा हूँ, तीसरे का A नंबर का सवाल मैंने ले लिया। सवाल है हमारे पास बिल्कुल सेम सवाल है दोनों। 0 to a, ये 0 to a सवाल दिया हुआ है हमें, और दूसरी लिमिट दी है 0 to √a² माइनस x²। और फंक्शन सवाल जो दिया है हमें x² y दिया हुआ है और दिया है dx और dy। ये हमें सवाल दिया हुआ है और इसका डबल इंटीग्रल में साइन लगा हुआ है। डबल इंटीग्रल का फंक्शन में हमें चर में हमें dx और dy दिया हुआ है। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका था, जो पीछे दिया है उसे आपको पहले सॉल्व करना है और जो पहले दिया है उसे आप बाद में सॉल्व करें। तो यहाँ देखिए ये किसके रिस्पेक्ट में है, y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट वाले को हम पहले सॉल्व करें। तो देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होता है। बाहर वाले को तो पहले वाले को हमने बाहर कर दिया और उसके बाद हमने एक कोष्टक किया। कोष्टक के अंदर हम दूसरे इंटीग्रल को लिख लेते हैं। लिमिट क्या चल रही है इसकी, a² माइनस x²। सवाल हमारे पास क्या है, x²। इसके साथ में हमें क्या लेना है, dy। कोष्टक बंद, और बाहर क्या लेना है हमें, dx। ये हमने बाहर क्या ले लिया, dx। तो अभी तक हमने सवाल को केवल सेट किया है। अब हम इसका क्या करने वाले हैं, इंटीग्रल करने वाले हैं। तो देखिए लिमिट हमारे पास चली आ रही है 0 to a, ठीक है। ये हमारा कोष्टक लगा दिया हमने और अब हम इसका y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल कर देते हैं। तो क्या बनेगा, देखिए x² तो एक तरीके से कांस्टेंट है क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और y का इंटीग्रल करते हैं तो क्या आएगा, y² अपॉन, ये हमने इंटीग्रल कर दिया। लिमिट उस पर कितनी चली आ रही है, लिमिट आ रही है 0 to √a² माइनस, ये लिमिट आ रही है। और पीछे क्या चला आ रहा है मेरे पास, dx। ये हमने dx वाला टर्म क्या किया, हमने y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल कर दिया और लिमिट चढ़ा दी। अभी पुट नहीं की, अब हम लिमिट पुट करते हैं। इस टर्म्स को हम हटा देते हैं यहाँ से, ये अब देखिए ये बना हमारे पास 0 to a। अपर लिमिट पुट कर दें पहले, तो किसकी जगह पर पुट होगा, वो y की जगह पर पुट होगा। अपर लिमिट किसकी जगह पर पुट होगी, y की जगह। तो ये क्या बनेगा, देखिए अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास केवल इतना बचेगा, a² माइनस x²। अपॉन में क्या चल रहा है, 2, और इधर क्या चल रहा है हमारे पास, dx। देखिए x² अपॉन 2 तो वैसे ही है, y का स्क्वायर y की जगह पे ये पुट करना, तो अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या रह जाएगा हमारे पास। बड़ा सिंपल सा सवाल बन गया। हम सीधा मल्टीप्लाई करते हैं हम इसका, ये क्या बन जाएगा, a² x² माइनस x⁴ है ना। अपॉन में क्या चल रहा है, 2, और इधर क्या चल रहा है आपके पास। अब आपको क्या करना है,
x के सापेक्ष इसका इंटीग्रल कर लेते हैं। x के सापेक्ष इंटीग्रल बड़े आसानी से हो जाएगा। देखिए सबसे पहले 1/2 को बाहर कर देते हैं, ये दोनों में से बाहर हो रहा है। अब देखिए a स्क्वायर x स्क्वायर का इंटीग्रल होगा तो क्या आएगा x³ 3, x टू दी पावर 4 का होगा तो क्या आएगा x टू दी पावर 5/5। ठीक है, लिमिट रखोगे, लिमिट क्या चल रही है 0 to a, तो ये बना आपके पास 1/2 a स्क्वायर। x³ की जगह पर a रखना है तो ये आएगा a³ 3, x की जगह फिर a रखना है तो a टू दी पावर 5/5, और 0 रखोगे तो x वाले टर्म्स में वो दोनों ही 0 होते हैं। अब ये क्या बन गया, ये बना 1/2, ये देखिए a टू दी पावर 5 हो गया अपॉन 3 माइनस a टू दी पावर 5/5। तो इनका एलसीएम देखिए ले लेते हैं हम, अलग अलग हो रहा है, इसका एलसीएम यहाँ ले लेते हैं हम, इसको यहाँ कर देते हैं सवाल को पूरा सॉल्व। 1/2 तो हमारा बाहर है, एलसीएम हमने लिया तो एलसीएम हमारा 15, 5 और 3 का एलसीएम 15, 3 का 15 डिवाइडेशन तो 5, तो 5 a टू दी पावर 5 आ गया ये, और 5 का करोगे तो 3, तो 3 a टू दी पावर 5 आ गया। ठीक है, ये कैलकुलेट हुआ तो ये बन गया 2 a टू दी पावर 5/15। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा a टू दी पावर 5/15। ये आपका ये आंसर निकल गया। तो देख रहे हैं आप डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना कितना आसान है। केवल आप चरों का ध्यान रखें, ये ध्यान रखें कि किसको पहले सॉल्व करना है, किसको बाद में सॉल्व करना है, बाकी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी तक कोई ऐसा फॉर्मूला भी नहीं आया जो आपको याद ना हो, सीधे x टू दी पावर n+1 n+1 वाले फॉर्मूले से ही सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड नंबर का जो सवाल दिया हुआ है, थर्ड का जो b है वो आपको स्वयं सॉल्व करना है, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा। 0 to a लिमिट दी तो 0 to 2, मतलब a की जगह पर उन्होंने 2 कर दिया, बस बाकी सेम। फोर्थ नंबर से कोई एक सवाल ले लेते हैं हम, अंडर रूट वाले ले लेते हैं। ये ले लिया, फोर्थ का हम ले लेते हैं ए सवाल। फोर्थ के ए सवाल में देखिए क्या दिया हुआ, 0 to 1, 0 to √1 - y², ये दिया हुआ, और अंदर दिया है 4y dy और dx। हाँ बिल्कुल सही है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर dy dx आपके समझ में आ गया होगा कि ये सवाल किसके रिस्पेक्ट में सबसे पहले सॉल्व होगा, x के, फिर बाद में y। तो कैसे जमाएं इसको, 0 to 1, इसके बाद कोष्टक 0 to √1 - y², 4y, और साथ में क्या ले रहे हैं हम dx। ये हमने कोष्टक में ले लिया, और बाहर क्या चला दिया हमने, dy चला दिया, ये बाहर हमारा dy। इसको हम चाहें तो छोटे कोष्टक में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए 0 to 1, ये हमारा कोष्टक चला रहा है। x के रिस्पेक्ट में देखिए इसका इंटीग्रल करना, किसके रिस्पेक्ट में, x के लिए, तो 4y तो एक तरह कांस्टेंट है, 4y तो कांस्टेंट है, अंदर बचा 1 का इंटीग्रल करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा x। ठीक है, लिमिट क्या चली आ रही है, इन पर लिमिट आ रही है 0 to √1 - y², और बाहर क्या चला रहा है अपने पास t। देखिए 4y कांस्टेंट था, बाहर कर दिए, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल कर दिया तो x, लिमिट कितनी है 0 to √1 - y², और लिमिट पुट कर देते हैं। तो लिमिट पुट करोगे देखो क्या आएगा, 0 to 1 4y, x की जगह पर ये पूरा पुट करना है, क्या 1 - y², ये 1 - y² मैंने पूरा पुट करना, और फिर क्या पुट करना है, x की जगह पर 0, तो 0 पुट करोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो फिर बचा क्या हमारे पास क्या और बचा है dy और बचा। इसको हम क्या करते हैं, कोष्टक में ले लेते हैं। ठीक है,
अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे हम इसको सॉल्व। तो देखिए 4 को तो हमने बाहर कर दिया, लिमिट 0 to 1 है, और सवाल हमारे पास है अब y √1 माइनस वाई स्क्वायर और dy। ये हमारे पास अब इंटीग्रल है, इसको हम मिटाएं और इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करें हम, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं कि माना लेट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ये चीज हमने प्रतिस्थापन वाले इंटीग्रेशन हमने पढ़ रखे हैं, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, टी पुट कर दिया। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे जिसको मानते हैं 1 का 2 हो गया 0, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y dy इज इक्वल टू dt। और यहां से अगर y dy की वैल्यू निकाल जाए तो क्या आएगी, माइनस का dt बाई 2, क्या आएगी माइनस का dt बाई 2। इसको यहां पुट कर देंगे, देखिए 4, ये y और dy, ये y चल रहा है और ये dy चल रहा है, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया dt बाई 2, dt बाई 2, ये 2 बाहर काई का है माइनस का है, माइनस लगा दिया। ठीक है, फिर से देख लें, 1 माइनस वाई स्क्वायर को मैंने t कर दी, t लेट कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया और y dy की वैल्यू निकाल दी। y dy की वैल्यू क्या है माइनस का dt बाई 2, तो ये रहा माइनस, ये रहा dt और बाई 2 यहाँ, और ये 4 हुआ है जो पहले से बाहर चला रहा है। तो फिर बचा क्या हमारे पास, y dy तो हट चुका है, इसकी जगह पर हम dt लिख चुके हैं, और ये बचा हमारे पास √t, क्योंकि 1 माइनस वाई स्क्वायर को हम क्या ऐड कर चुके हैं, t ऐड कर चुके हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा जो सवाल था ये t में कन्वर्ट हो गया है, t में कन्वर्ट हो गया और हमने कुछ मान भी लिया है, तो सीधी सी बात है लिमिट बदलेगी। लिमिट देखते हैं, सबसे पहले मैं 0 पुट कर दूं, वैसे पावर लिमिट ही पुट करते हैं, ठीक है, मैं 0 पुट कर रहा हूं, पहले लोअर लिमिट 0, तो यहाँ y स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 बचा, तो t की वैल्यू कितनी आई 1, तो ये लीजिए मैंने t की लोअर लिमिट कितनी लिख दी 1। अब 1 पुट करते हैं, तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 1 में से 1 गया तो 0, तो अपर लिमिट कितनी आई हमारे पास 0। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व। देखिए 2 से ये 4 कट रहा है, तो 2 दूनी 4 में मैंने 2 लिख दिया, ध्यान देना, और लिमिट 1 to 0 है, ये लिमिट 1 to 0 है, इसको मैं 0 to 1 कर देता हूं। क्या करना पड़ेगा, हमने पहले ये प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है, अगर हम लिमिट को बदलते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट बनती है और लोअर लिमिट अपर लिमिट बनती है, तो एक माइनस आ जाएगा, तो हमने एक माइनस लगा दिया, ये माइनस पहले से चला रहा है, तो वो क्या बन गया, दोनों मिलके क्या बन गए, प्लस बन गए। फिर से लिमिट अगर हम बदल रहे हैं, यानी अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अगर हम अपर लिमिट बना रहे हैं, तो माइनस साइन आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, प्लस बन गया। और अब हमारे पास चल रहा है √t और dt, और इसका इंटीग्रल बड़े आराम से हो जाएगा। इसका इंटीग्रल क्या होगा, t टू द पावर, ये 1/2 है, 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 अपॉन 3/2, ये इसका इंटीग्रल हो गया। लिमिट इस पर कितनी चली आ रही है, 0 to 1, ये लीजिए 0 to 1 लिमिट चली आ रही है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं ऊपर से, याद देखिए 2, ये 3/2 ऊपर जाके क्या बनेगा, 2/3 बनेगा, पलट जाएगा, और ये चल रहा है आपके पास t टू द पावर 3/2 और लिमिट चल रही है उस पे 0 to 1, ये तो हो गया आपके 4/3, t की जगह 1 0 रखोगे, देन 0 मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ जाएगा आपका 4/3, ये आपका क्या आएगा आंसर फाइनल। ठीक है, तो देखिए बड़े आराम से हमने इसका पहले x के सापेक्ष इंटीग्रल कर दिया, लिमिट रख दी, और फिर y के सापेक्ष कर दिया और लिमिट रख दी, आंसर सॉल्व हो चुका है, सवाल सॉल्व हो चुका है। इस तरीके से आपको डबल और ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व करने हैं। अभी तो डबल चल रहा है, डबल के सवालों को लगाएं। अब आपके देखिए 5वां और 6वें नंबर का सवाल रह गया, और फिर थ्योरी वाले सवाल आएंगे। 5वां और 6वां थ्योरी वाले सवाल नहीं है, 7वें नंबर से आपके फिर थ्योरी वाले सवाल स्टार्ट होंगे, वो अलग टाइप के आएंगे, डायग्राम बनेगा उनमें, वक्र बनेगा, किसी में गोला बनेगा, किसी में वृत्त बनेगा,
वहाँ लिमिट निकालनी पड़ती है, या लिमिट दी होती है वहाँ पर लिमिट निकालनी पड़ती है। तो 7वें नंबर से जो सवाल हमारे फिर बाद में शुरू होंगे वो थ्योरी वाले रहेंगे, उनको हम अलग वीडियो में करेंगे। 5वां और 6वें नंबर का सवाल हम इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो एक सवाल मैं आपको जरूर घर से करने के लिए दूंगा, वो है 5वें का ए नंबर का जो सवाल है, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल, थोड़ा बड़ा भी है, इसलिए मैं आप लोगों को वो होमवर्क में देता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा सॉल्व बता देता हूँ कि आप उसको सॉल्व कैसे करें। तो देखिए 5वें नंबर का जो सवाल है वो इस टाइप का है, मैं इंटीग्रल नहीं ले रहा हूँ, लिमिट नहीं ले रहा हूँ, केवल एक सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। इस टाइप का सवाल है, इसे सॉल्व करना है। dy और dx ऐसा दिया होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, x के सापेक्ष सॉल्व होगा, फिर y के सापेक्ष। लेकिन आप इस कंसेप्ट को कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप इस कंसेप्ट को देखिए ऐसे सॉल्व करना, ये जो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है इसको तो ले लेना अलग, और ये जो y स्क्वायर है ना इसको लेना अलग, ठीक है। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को तो आपने अलग ले लिया, और माइनस का y स्क्वायर को आपने अलग ले लिया। मैं केवल क्या बता रहा हूँ, इंटीग्रल कैसे करोगे। अब आगे देखिए, ये जो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है और ये y स्क्वायर है, तो स्क्वायर में ये थोड़ी स्क्वायर में, इसको स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, और ये आएगा आपके पास। आई बात समझ में? अब आपको सवाल सॉल्व करना। अब आप सवाल सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या फिर आप ये मान लें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की तरह सॉल्व होगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे। देखिए आप कैसा कर सकते थे इसको, ये जरूरी नहीं एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स आप इसी में शामिल करें, आप इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे कर दो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, आप ऐसा भी बना सकते हैं। आप इस टर्म्स को ऐसा भी बना सकते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का रूट का स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसा भी बना लो। ऐसा बना लोगे तो देखिए पेज नंबर 250 पर 31 नंबर का जो फॉर्मूला है, 31 फॉर्मूला, वो इसमें अप्लाई होगा। ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये पूरा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये एक्स की जगह पर रखना है पूरा टर्म्स, ठीक है। तो 31 नंबर का फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था पहले, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये बना लो तो भी अच्छा, वो बना लो तो भी अच्छा। तो 5th नंबर का ए नंबर का जो सवाल है वो आपको करना है, ठीक है। और बी नंबर का सवाल ऐसा मैं करा चुका, आप देखिए सेकंड का जो ए कराया था मैंने, सेकंड का जो ए था, सेकंड सवाल का जो ए है वो बिल्कुल इक्वल है 5 के बी के बराबर। 5 नंबर का जो बी है वो दोनों सेम सवाल है, यानी सेकंड ए करा चुका तो 5 भी हो चुका। तो आपको केवल 5th का ए वाला सवाल करना है, और उन्हें अगर ये तुम्हें नहीं आता है आप ऑफलाइन क्लास में पूछ सकते हैं, वैसे पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश पूरी करनी है इसे सॉल्व करने की, क्योंकि मैं फॉर्मूला बता चुका, सेट करना बता चुका, केवल लिमिट ही रखना है आपको और कुछ नहीं करना, और फॉर्मूला आपको मालूम है। अब 6 नंबर के सवाल रह गए हैं। 6 नंबर के सवाल, इस टाइप के सवाल अभी तक हमने नहीं करे, तो इनमें से मैं एक आध सवाल को सॉल्व करता हूँ, इनको देखिए आप। फिफ्थ नंबर का जो सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया है, वैसा सवाल एक उदाहरण में भी है, एक सवाल उदाहरण में भी दिया है, वो शायद इस टाइप के सवाल हो सकता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस टाइप का एक सवाल आपको उदाहरण में दिया है, आप उसको देखकर सॉल्व कर लें। ये देखिए 1 का स्क्वायर, आपका जो सवाल दिया है फिर तो वो यही तो दिया है, सेम सवाल है, ये 1 का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर, बस एक ही जगह पर 1 पुट करना है, ठीक है। तो आप उदाहरण से सॉल्व करके देखें इस वाले सवाल को, या खुद सॉल्व करें, मैंने बता दिया कैसे सेट करना है। अब हम ले रहे हैं 6 नंबर का सवाल। 6 का मैं सबसे पहले ए ले लेता हूं। सवाल है हमारे पास 0 to पाई बाई 2 और पाई बाई 2 पाई साइन x प्लस 1, और हमारे पास चल रहा है dy और ये हमारे पास सवाल दिया हुआ है, डबल इंटीग्रल का है ना, और साइन की फॉर्म में दिया हुआ है, दूसरा सवाल कॉस की फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम इसे सॉल्व करना चालू करते हैं।
तो तरीका वही रहेगा, पहली लिमिट 0 to π/2 पुस्तक ले लिया, लिमिट लगा दी π/2 to π। सवाल हमारा क्या चला रहा है, sin x प्लस y, साथ में क्या ले रहे हैं हम dx, और बाहर क्या ले रहे हैं हम dy, ये हमने बाहर ले लिया, ठीक है। अब 0 to π/2 इंटीग्रल करेंगे हम किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो sin x का क्या होता है, cos x आएगा माइनस का, sin x का cos x का इंटीग्रल, सॉरी हाँ cos x का इंटीग्रल sin x का माइनस cos x, तो मैंने माइनस cos x कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये x प्लस y लिखा हुआ है, हम कर किसके सापेक्ष रहे हैं, हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट नंबर का तो 0 रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर देखिए सेट करके बताऊँ आपको, जैसे मान लीजिए ऐसा कोई इंटीग्रल करना है आपको sin x प्लस y और dx लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसका x प्लस y को आप t ऐड कर देंगे, x का क्या होगा dx, y का 0, t का क्या होगा dt, तो ये क्या बन जाएगा sin t, dx की जगह क्या आएगा t, ये क्या बन जाएगा आपके पास cos t, और t की वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा x प्लस y माइनस का, उसी आधार पर हमने इसको सेट कर दिया, ठीक है। चलिए ये इंटीग्रल हो चुका, लिमिट हम इसकी लिख देते हैं, लिमिट क्या चल रही है π/2 to π, ये हमारी लिमिट है, और पीछे क्या चल रहा है, अब हमारे पास चल रहा है ओनली dy, माइनस का 0 to π/2, लिमिट रखते हैं, देखिए किसकी जगह पर रखना है, लिमिट हमें x की जगह पर रखना है, तो ये क्या बनेगी cos π प्लस y, क्या बन गई cos π प्लस y, फिर माइनस cos π/2 प्लस y, और ये पीछे क्या चल रहा है हमारे पास, एक बार फिर से इस टर्म्स को देख लेते हैं हम, लिमिट हमने पुट कर दी है cos x की जगह पर π प्लस y माइनस cos, क्योंकि लोअर लिमिट रख रहे हैं, cos x की जगह π/2 प्लस y और dy हमारे पास, ठीक है। sin x का cos हमने क्या किया, केवल लिमिट रख दी। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, इस स्टेप को मैं वापस लिख देता हूं यहाँ पर, 0 to π/2 क्या है cos π प्लस y माइनस का cos π/2 प्लस y, और पीछे क्या चल रहा है हमारे पास dy, तो कुछ वैल्यू यहाँ पर हमें निकालनी पड़ेंगी, उन वैल्यू को हम देख लेते हैं कि वो वैल्यू क्या है, ठीक है। यहाँ पर cos की वैल्यू है, तो यहाँ हम ले लेते हैं थोड़ा सा जानकारी के लिए, देखिए 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, ठीक है, 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, केवल पाई तक ही है हमारा, पाई और π/2 है, तो मैंने 90 और cos के लिख दिया, sin 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 180, तो cos जो होता है 90 माइनस थीटा, इन दोनों में ही साइन में चेंज होता है, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा दोनों में ही साइन में चेंज हो जाता है, जबकि 180 माइनस थीटा में ये वैसे ही रहता है, यानी cos थीटा ही रहता है, पहली बात तो ये। अब बात करते हैं इनमें साइन कौन से आएंगे, प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा, तो ये हमारा ग्राफ होगा, ये 0 डिग्री, ये 90, ये 180, ये 270, और ये वापस 360 यहाँ पर, ठीक है। तो अभी तो हम 90 और 180 की बात करते हैं, यहाँ पर तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे प्लस के होते हैं, है ना। यहाँ पर क्या साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, यहाँ पर tan और cot प्लस 270 की बात ही नहीं कर रहे, वैसे वहां पर क्या बच गया, cos और sec बच गया, वो पॉजिटिव होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं
cos 90 प्लस थीटा, यानी हमारे पास ये है, और 180 प्लस थीटा यानी ये है। इन दोनों की बात करनी है हमें, इनका भी कोई लेना देना नहीं। तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यार, 90 प्लस थीटा में साइन थीटा और कोसेक थीटा जो होते हैं वही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो हमारे पास तो cos थीटा था, हमारे पास क्या था, cos थीटा था, जो कि क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ये मैंने नेगेटिव लगा दिया क्योंकि यहाँ cos थीटा है, यहाँ पर साइन और cos है। 180 प्लस थीटा, यहाँ पर भी देखिए tan और cot प्लस करते हैं, बाकी सब माइनस। हमारे पास तो cos है, तो ये क्या आएगा, माइनस। तो दोनों के टर्म्स माइनस के आएंगे, माइनस का साइन थीटा, ये माइनस का साइन थीटा बनेगा, और ये माइनस का cos थीटा। इसको बता 0 to π/2, ये तो क्या बना था, माइनस का cos थीटा बनाता है, और ये माइनस का साइन थीटा बनाता है, तो प्लस का साइन थीटा होता है। y यहाँ पे भी क्या आएगा, y माइनस का cos y और माइनस प्लस का साइन y। यहाँ क्या चल रहा है आपके पास, dy। अब हम इसका इंटीग्रल लेंगे। सबसे पहले ये माइनस लगा दिया, फिर ये वाला माइनस cos y का साइन y, साइन y का माइनस का cos y, लिमिट 0 to π/2, इंटीग्रल कर दिया, लिमिट लगा दिया। माइनस बाहर चल रहा है, ये माइनस कॉमन आ गई, ये प्लस का बन गया, हटाओ इसको। अब ये पॉजिटिव है, साइन y यानी कि साइन π/2, cos y यानी कि cos π/2। अपर लिमिट हो चुकी, लोअर लिमिट तो साइन 0, और ये cos 0, ये लोअर लिमिट हो चुकी। सबकी वैल्यू रख देते हैं। साइन 1, 0 1 बटा 2 बटा रूट 2 रूट 3 बटा 2 1, cos 0, साइन 0 0, और cos 0 1। तो ये सब कैंसिल हो गया, आंसर कितना निकल के आ गया जी। इसका आंसर मैच कराएं, क्योंकि कहीं हमारा कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो, कहीं पर कोई 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा में कोई वैल्यू गलत पुट ना कर दी हो, उसके बाद देखेंगे। ये था 6 का 1, आंसर आ रहा है 0, हमारा भी आंसर आया 0, यानी बिल्कुल सही था हमारा सवाल, बिल्कुल सही सॉल्व किया है। तो आप लोगों ने देखा कि हमने पहले x के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व किया, फिर dy के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया। यहाँ देखा हमने cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस cos थीटा, ये आपके 11th क्लास के सवाल है कि ये cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, मैंने ये सब 11th क्लास में पढ़ा दिया है, या बीएससी में नहीं सिखाया जाएगा। तो माइनस का cos थीटा, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा होता है। फिर हमने क्या किया, इसका इंटीग्रल कर दिया, ये माइनस तो पहले से ही चला रहा है, ये माइनस ये रहा, cos y का इंटीग्रल sin y, और sin y का माइनस cos y, लिमिट 0 to π/2 वैसे की वैसे। अब हमने क्या करा, इनमें से माइनस कॉमन निकाला, माइनस कॉमन हो गया, ये प्लस बन गया, और ये लिमिट रख दी, sin y यानी sin π/2, cos y यानी cos π/2, ये दोनों प्लस के हो चुके थे। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस आएगा, और cos y यानी cos 0, sin 0, sin y यानी sin 0, cos y यानी cos 0, और इनकी वैल्यू रख दी। sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, और 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि क्या आंसर आ गया आपके पास 0। तो इस टाइप के हम सभी सवालों को कर सकते हैं। अब आपको होमवर्क में 2 सवाल है, एक तो 5th का A और एक 6 का B सवाल आपको सॉल्व करना है। B में क्या है, जैसे मैंने अभी साइन वाले को सॉल्व करा, वहां पर केवल cos x प्लस y लिखा हुआ है, cos x, इसी तरह सॉल्व करना। बस आपको कहां ध्यान रखना है कि 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा वाली जो कंडीशन है, उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये कंडीशन गलत नहीं होनी चाहिए हमारी, ये गलत होगी तो पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। इन चीजों का आप ध्यान रखें, बना के चेक कर लिया करें, दोनों टर्म्सों को बना के चेक कर लिया करें शॉर्ट तरीके से। शॉर्ट तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले ऐसे लिखते हैं, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, ठीक है। और 270 माइनस थीटा, कभी कभी ये भी आ जाता है 270 प्लस थीटा,
360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। ये इस टाइप के आप सेट बना लिया करो। फिर ये कर लिया करो, ये दो के जोड़े हैं, ये दो का जोड़ा है 180 माइनस 100, ऐसे 270 वाली और 360 वाली जोड़े बन गए, दो से जोड़े बना लिए, सब कुछ चेक कर लिया। इन दोनों में साइन कॉस में बदलता है। क्या बात कर रहा हूं मैं? साइन की बात कर रहा हूं। सब में यही रहेगा, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये कॉसेक और ये क्या बच गया, सेक। सब में यही कंडीशन होती है। सब में साइन इन दोनों में कॉस में चेंज होगा, इन दोनों में नहीं होगा, इन दोनों में होगा और इन दोनों में नहीं होगा। ऐसे ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही कॉस इन दोनों के लिए साइन में चेंज होगा, इन दोनों में नहीं होगा, इन दोनों में होगा और इन दोनों में नहीं होगा। ऐसे बनाएंगे। ऐसे ही टेन आपको पता है कॉट में कन्वर्ट होता है, तो इन दोनों में होगा, इन दोनों में नहीं होगा, इन दोनों में होगा और इन दोनों में नहीं होगा। ऐसे कॉट का मतलब कॉट किस में चेंज होगा? टेन में होगा, तो इसमें टेन में होगा, इनमें नहीं होगा, इसमें होगा और इसमें नहीं होगा। सबसे सरल तरीका। कॉसेक और सेक, कॉसेक सेक में चेंज होता है, तो ये होगा, यहां नहीं होगा, यहां होगा और यहां नहीं होगा। और लास्ट सेक भी ऐसे, यहां कॉसेक में चेंज होगा, यहां नहीं होगा, यहां होगा और यहां नहीं होगा। ऐसे बढ़ाइए। अब आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप बोलोगे 180 माइनस थीटा या 90 माइनस थीटा, 270 कुछ भी बोलो, 180 प्लस थीटा में कॉस साइन कॉस में कन्वर्ट ही होता है, कॉस कॉस में ही रहता है, साइन में नहीं बदलता। ऐसे चेक कर लिया करो, ठीक है। अब आ गई इनके माइनस प्लस लगाने की, कि कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा, तो वो आप जानते हैं, ग्राफ से आपको सॉल्व कर लेना। वो कैसे चेक कर लेना? ग्राफ से चेक कर लेना। ग्राफ आपको बड़े आराम से आते ही। ग्राफ में कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल ग्राफ है। ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360। अब जैसे मैं 90 माइनस की बात करूं, 90 माइनस यानी 90 से कम, तो 90 माइनस थीटा बिल्कुल यहाँ होगा, 90 प्लस थीटा यहाँ होगा, 180 माइनस थीटा यही लिख देता हूँ, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, ये 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये 270 माइनस, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, यहाँ पर 90 माइनस थीटा और क्या आएगा 360 प्लस थीटा। यानी हर ग्राफ में दो कंडीशन होती है, एक पॉजिटिव थी एक नेगेटिव। ये 90 माइनस भी है और 90 प्लस भी है और 180 माइनस भी है। ये 180 प्लस भी है और 270 माइनस भी है। ये 270 प्लस भी 360 ऐसे यहाँ। अब यहाँ पर जो टर्म्स होते हैं ये ऑल पॉजिटिव है, सभी साइन थीटा कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सभी प्लस के। यहाँ पर जो होता है केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा प्लस, यहाँ पर टेन थीटा और कॉट थीटा प्लस, यहाँ पर कॉसेक थीटा और सेक थीटा प्लस। बस ये चीज ध्यान रखें। अब जैसे आप चेक कर रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा ले लिया हमने, साइन 90 प्लस थीटा, तो आपने जैसे करा साइन 90 माइनस 90 प्लस में कॉस में चेंज होता है तो आपने लिख दिया कॉस में चेंज हो गया भाई, कॉस थीटा हो गया। अब आपको साइन कॉस में तो कन्वर्ट हो गया, प्लस का होता है कि माइनस का, तो आप चले 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा कहाँ है? ये रहा भाई 90 प्लस थीटा, ये रहा 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा में साइन थीटा कॉसेक थीटा प्लस के रखे जाएंगे। आपको यहाँ नहीं देखना है, सबसे बड़ी बात, आधे बच्चे यहाँ देख ले, यहाँ नहीं देखना कि क्या आंसर आया, आपको यहाँ देखना है कि आपको जो पूछ रहे हैं वो किसके बारे में पूछ रहे हैं, आपको साइन के बारे में पूछ रहे हैं कि साइन 90 प्लस थीटा के, तो साइन यहाँ पर प्लस का होता है, आपका आंसर प्लस माइनस हो गया। यहाँ नहीं देखते, यहाँ देखते, ऐसे चेक करते हैं, ऐसे मानने का, ठीक है। ये चीज आपको आनी चाहिए क्योंकि 11th क्लास में हो चुकी है। चलिए ये हमारा डबल इंटीग्रल का लगभग आधा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब थ्योरी वाले सवाल आएंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।